देन देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है हमारी, माइल्ड GCS 13 to 15। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेड इंजरी या फिर ब्रेन इंजरी, जो कि है हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि यूनिट 5 ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद डेफिनेशन देखेंगे हेड इंजरी की। फ्रेंड्स, इसमें हम शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हम इसे इजी नोट्स कह सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन में देखेंगे, इंजरी टू द हेड इन्वॉल्व ट्रॉमा टू द स्कैल्प, स्किल तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, स्कल्प आएगा, एंड ब्रेन, यानी कि इन तीनों में अगर इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हेड इंजरी या फिर ब्रेन इंजरी। एटियोलॉजी क्या होती है हमारी, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, फॉल्स, एक्सीडेंट, ये तीनों एटियोलॉजी होती है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होती है, एसेलेशन, डिसरिलेशन एंड डिफॉर्मेशन। एसेलेशन में देखेंगे हम, व्हेन हेड इज फिक्स्ड एंड ऑब्जेक्ट्स आर मूव, यानी कि हेड यहाँ पे फिक्स है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। डिसरिलेशन में क्या होता है, व्हेन हेड इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट्स आर फिक्स्ड, अपोजिट हो गया। थर्ड में देखेंगे डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन रेफर टू द थिंग्स दैट refer to the injury in which the force result in deformation and disruption of the integrity। यहाँ पे किस चीज़ का डिफॉर्मेशन हो रहा है, इंटीग्रिटी ऑफ द इम्पैक्टेड बॉडी पार्ट। एग्जाम्पल स्कल हो गया या फिर स्कल फ्रैक्चर, एग्जाम्पल में स्कल फ्रैक्चर आ गया। तो ये तीनों चीज़ें हो गई हमारी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की। देन देखेंगे ब्रेन इंजरी। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होती है, TBI, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ऑल्सो नोन एज हेड इंजरी is the disruption of normal brain functions due to trauma related to injury. Types of brain injury में क्या आता है, नंबर 1 पे है टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी में हम देखेंगे कंफ्यूजन, दैट मीन्स ट्रांजिएंट इंटरप्शंस इन ब्रेन एक्टिविटी। ट्रांजिएंट इंटरप्रेशन हो गया इसमें, इंटरप्शन सॉरी, इन ब्रेन एक्टिविटी में। नो स्ट्रक्चरल इंजरी नोटेड ऑन रेडियोग्राफी, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी इसमें मतलब कि इंजरी में कोई ऐसा कोई इंजरी नोट नहीं की गई है, स्ट्रक्चर में कोई डिस्ट्रप्शन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो रेडियोग्राफी के थ्रू। बट इसमें क्या चीज़ नोट की जा रही है कि ट्रांजिएंट इंटरप्शंस इन ब्रेन एक्टिविटी, जो भी ब्रेन की एक्टिविटी है उसमें इंटरप्शंस हुआ है। देन देखेंगे सेरिब्रल कंट्यूजन। सेरिब्रल कंट्यूजन, ब्राउजिंग ऑफ द ब्रेन विद एसोसिएटेड स्वेलिंग। सेरिब्रल कंट्यूजिंग क्या होते हैं, ब्रूजिंग ऑफ द ब्रेन विद एसोसिएटेड स्वेलिंग, यानी कि ब्रूजिंग हो रही है ब्रेन की किसके साथ, और क्या हो चुका है, एसोसिएटेड ऑफ स्वेलिंग की वजह से इसमें ब्रूजिंग हो रही है। इंट्रा सेरिब्रल हीमेटोमा क्या होता है, ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यू कॉमनली एसोसिएटेड विद एडिमा, यानी कि इसमें ब्लीडिंग हो रही है इनटू द ब्रेन के अंदर टिश्यू में, ब्रेन टिश्यू में, कॉमनली एसोसिएटेड विद द एडिमा। जब एडिमा होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, उसके साथ भी होता है। 4th नंबर पे आता है हमारा एपिड्यूरल हीमेटोमा, जिसमें आता है ब्लड बिटवीन द इनर टेबल ऑफ द स्कल एंड ड्यूरा। ब्लड होता है इसमें बिटवीन इनर टेबल ऑफ द स्कल एंड द ड्यूरा, जो भी इनर टेबल है और या फिर जो भी हमारा ड्यूरामीटर है उसके बीच में क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। देन आता है सब ड्यूरल हीमेटोमा, ब्लड बिटवीन ड्यूरा एंड आर्केनॉइड कॉज्ड बाय द वेनियस ब्लीडिंग, यानी कि यहाँ पे ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, बिटवीन ड्यूरा एंड आर्केनॉइड मैटर के बीच में, कॉज्ड बाय द वेनियस ब्लीडिंग की वजह से ये हो रही है। देन देखिए क्लासिफिकेशन क्या है हमारी, mild GCS 13 to 15 with loss of consciousness to 15 minutes. Second है moderate Glasgow Coma Scale 9 to 12. फर्स्ट में भी यही दिखाया गया है फ्रेंड्स, ग्लासगो कोमा स्केल 13 to 15। माइल्ड है। मॉडरेट में हमारा ग्लासगो कोमा स्केल है 9 to 12 विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम 4 up to 6 hours। सीवियर GCS 3 to 8 with loss of consciousness greater than 6 hours।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है हमारी? आर्टियल LOC level of consciousness, alerted level of consciousness. Respiration may be normal. Pupils are usually small. Loss of normal eye movement may indicate leakage of CSF. 4. CSF from ear due to posterior fossa skull fracture. Abnormal bleeding due to coagulopathy. Cardiac arrhythmias, change in body temperature, agitation, worry, distraught, restlessness, sudden onset of neurologic deficit. देन आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखेंगे हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CT स्कैन, MRI, रेडियोग्राफी. ये हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. देन देखेंगे हमारी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. इंक्रीज ICP, हाइड्रोसिफेलस, ब्रेन हेरिनेशन, परमानेंट न्यूरोलॉजिक डेफिसिट, कॉग्निटिव मोटर सेंसरी स्पीच, न्यूरो बिहेवियर अल्टरेशंस, इम्पल्सिविटी, अनहिबिटेड एग्रेशन एंड इमोशनल लाइबिलिटी. मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे फ्रेंड्स मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आएगा सबसे पहले. मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी सीजर्स मेडिकेशंस, एग्जाम्पल फिनोटॉन, हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट, रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रेस, अल्सर, माइल्ड एनाल्जेसिस, एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, ओस्मोटिक डायरेटिक्स, एग्जाम्पल मैनिटोल टू रिड्यूस ICP, डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड इन केस ऑफ इंक्रीज ICP. सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आता है? क्रैनियोटोमी, रिमूवल ऑफ हिमेटोमा बाय इंसिजन टू कैरेनियम. डाइटरी मैनेजमेंट NPO, नथिंग बाय माउथ, यानी कि NPO रखना है, माउथ के थ्रू कुछ भी नहीं देना. अनटिल पेरिस्टाल्सिस रिटर्न, जब तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रिटर्न नहीं होती. एंटीरियल ट्यूब फीडिंग विद हेड एलिवेटेड पोजीशन. देन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है? ओपन वुंड शुड बी कवर्ड एंड प्रेशर अप्लाइड टू द कंट्रोल ब्लीडिंग. टू क्लीन विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू वुंड. चेक ABC airway breathing circulation of patient and maintain them. Manage ICP and cerebral edema. Surgery to evacuated intracranial hematoma. Then देखेंगे मेक ग्लासगो कोमा स्केल, डिटरमाइन CSF, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट. नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे फ्रेंड्स. ये जो भी नोट्स हैं ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी या कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम तो आप सब में रिलेट कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स. तो नर्सिंग डायग्नोसिस में देखेंगे अल्टर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोटेंशन, हिमेटोमा, इंट्राक्रेनियल हैमरेज. नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हैं? मॉनिटर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ICP, एडमिनिस्टर मैनिटोल as prescribed, administer O2 if prescribed. Altered body temperature related to disturbed metabolic process. नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या आता है? गिव स्पंज बाथ टू पेशेंट, एडमिनिस्टर एंटीस्पैरेटिक एज ऑर्डर्ड. टेम्परेचर मस्ट बी टेकन बाय एक्जिला एंड रेक्टम. इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू कोमा, ब्लीडिंग इनटू एयरवे. नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या रहेंगे इस कंडीशन में? टू क्लीन एयरवे ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड lateral or side lying position to the patient,
टू इवेलुएट हेड साइड 30 डिग्री ऑफ पेशेंट, एडमिनिस्टर O2। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ फायरेंजियल रिफ्लेक्सिस और कोमा। नर्सिंग इंटरवेंशन है हमारा गिव फीडिंग बाय रायल्स ट्यूब टू द पेशेंट, प्रोवाइड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपन इंजरी। नर्सिंग इंटरवेंशन में आता है हमारा एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक यूज एंड एसेप्टिक टेक्निक्स। सिक्स्थ है हमारा हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू लॉस ऑफ मसल स्टोन रिफ्लेक्सिस। एट्थ है हमारा यूरिनरी एलिमिनेशन इम्पेयर्ड रिलेटेड टू अल्टर्ड अनकॉन्शियसनेस। नाइन्थ स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट असेसमेंट एंड लॉस ऑफ REM स्लीप। टेंथ है हमारा इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मोटर सेंसरी डेफिशिएंट और कोमा, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब में हम लिख भी सकते हैं कि प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।